नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में फोनिक्स M4 एकेडमी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था जो सीटेट के बारे में, यूपीटेट के बारे में, और उसको बाद में हम अपना जो अगला टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं, जो इंग्लिश का टॉपिक है। तो उसमें हमने टेंस की पहचान बता दी थी और टेंस में पूरा पहचान था कि हाँ किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट तीन बनता है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आप इसको पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो होगा, ये हम आपको एकेडमिक तौर पे मतलब कंपटीशन में भी पढ़ा रहे हैं, तो आप इसी तरह से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका जो है आप ऐसे तीन पार्ट कर सकते हैं। इसमें इससे ये रहेगा कि इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि हाँ आप एक बार इसको देख सकते हैं, उसके बाद में आप बता सकते हैं कि हाँ क्या रूल है, क्या क्या है। सबसे पहले पहचान। पहचान में सबसे पहले प्रेजेंट में जो पहचान होती है, प्रेजेंट में ता है, ती है और ते हैं, ये तीन आते हैं। प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं। वही पास्ट टेंस में आ, या, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे आदि, ये सब आते हैं। वहीं पे फ्यूचर में गा, गी और गे। पहचान में इसमें ता है, ती है, ते हैं, इसमें आ, या, ई, ये, ता था, ती थे, ते थे आदि आते हैं। और इसमें खाली गा, गी, गे। और गा, गी किस में आएगा? जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में जुड़ा होगा। जैसे जाऊंगा, तो जाना यहाँ पे मेन वर्ब हुआ और यहाँ पे गा, जाऊंगा। तो वही मैंने बताया कि इसमें मेन वर्ब में आएगा। अब हम इसका अफर्मेटिव, ये ए मतलब हुआ अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का हम रूल देख लेंगे। रूल, अफर्मेटिव का रूल ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब में यस या यस, उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का कौन सा जो मेन वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वहीं यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर वर्ब में यस या यस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार निगेटिव देखते हैं। एन फॉर ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव। निगेटिव का जो रूल है ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू ऑब्लिक डज, उसके बाद में प्लस वर्ब
अब वर्ब हम यहाँ पे केवल वी लिख रहे हैं, वी मतलब वर्ब होता है, और ऊपर यहाँ पे फर्स्ट लगाते हैं तो मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पे वी का फर्स्ट लिखेंगे तो वी का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, और उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसी में एक चीज और देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो होता है यस या यस, ये जो यस या यस है, ये अगर सिंगुलर वर्ब है, आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, अगर सिंगुलर वर्ब है तो यस या यस लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यस या यस नहीं लगेगा। यस या यस किन कंडीशन में लगता है ये भी आप देख लीजिए। यस या यस जैसे यस, SH, CH, O, डबल O, इन सब में इतने में लगता है। अगर लास्ट में यस या हो, या SH हो, या CH हो, या O हो, या डबल O हो, ये आप लिख सकते हैं। अगर ये पांचों आए तो आपको ES लगाना है, बाकी सबके साथ आपको S लगाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, यस या यस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। अगर वर्ब के लास्ट में S, SH, CH, O या डबल O इन सब में से कोई आता है तो आपको ES लगाना है, बाकी सभी वर्ब के साथ में आपको ES लगाना है। क्लियर? अब देखिए इसमें ये हुआ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे यू हुआ, दे हुआ, ये सब हुआ, तो वहां पे आपको डू लगाना है, और अगर सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है। ये हुआ। एक नियम इसमें नेगेटिव में और है, अगर वाक्य में कभी नहीं आया है, जैसे नेवर का प्रयोग होता है, जैसे मैं वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो जहां पे कभी नहीं आता है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में नेवर लगाते हैं, उसके बाद में प्लस, और वर्ब में यस यस, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में नेवर लगाएंगे, उसके बाद में जो नहीं बनेगा वो यही वाला रहेगा। मतलब सब्जेक्ट में, मतलब वर्ब में यस या यस लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसी तरह रहेगा। बस डू जड हटा देंगे, नेवर लगा देंगे और प्लस वर्ब कर देंगे। ये नियम होता है अगर नेवर आया। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं, यहां पे सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस डिड, प्लस नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे वी लिखा है, वी मतलब वर्ब हुआ, और ऊपर फर्स्ट लगाया तो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई नियम है, इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा हम डिड लगाएंगे, ये आप याद रखिए। और अगर नेवर आया तो नेवर लगाएंगे, उसके बाद में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वही नियम रहेगा, बस नेवर लगा दिया जाएगा। वही यहां पे देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, उसके बाद में शैल, फिर नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहां पे अगर जो सब्जेक्ट होता है, अगर आई और वी है, मतलब मैं और हम, आई और वी है, तो उसके साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अगला आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव का रूल होता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मैंने पहले भी बता दिया है, जब हम सिंपल सा बता रहे थे तभी मैंने बताया था, उसका नियम की क्वेश्चन वर्ड उसके साथ में हट जाता है, यही सब रहता है। तो मैं एक ही नियम बताऊंगा, उसमें ये होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या डस, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वी फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। वही नियम सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू, सॉरी सिंगुलर के साथ में डज और प्लूरल के साथ में डू, यही लगाना है। वही नियम यहां पे भी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू या सॉरी यहां पे डिड, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्लियर? वही नियम यहाँ पे भी सेम चलता है, बस खाली यहाँ पे डू डज हो जाता है, यहाँ पे डिड हो जाता है, यहाँ पे विल और शैल यहाँ पे विल और शैल रहता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमने यहां पे बताया कि ये सबसे पहले हमने पहचान बताई, उसके बाद में हमने अफर्मेटिव का नियम बताया कि अफर्मेटिव का नियम कैसे चलता है, फिर मैंने बताया कि निगेटिव का नियम कैसे चलता है, उसके बाद में लास्ट में हमने इंट्रोगेटिव बताया। अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो आएगा, जैसे बीच में अगर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है तब उसको कैसे करते हैं, तब बाकी सेम वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा। तो मतलब ये रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो बीच में आएगा या नहीं, उसके बाद में डू या डज लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में अगर नहीं आया है, नॉट आया है, तो हम उसके बाद में नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यही नियम यहाँ पे भी लागू होगा, यही नियम यहाँ पे भी लागू होगा। क्लियर? आप इसको उतार सकते हैं ऐसे जैसे बना हुआ है, जिससे आप एक पेज में पूरा इंडिफिनिट याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हाँ पहचान क्या है या उसका रूल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पहचान करना रहता है कि हाँ क्या सब्जेक्ट है, क्या वो है। इसको हमें मिटाना पड़ेगा और फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं बाजार जाता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मैं बाजार जाता हूं, तो मैंने सबसे पहले पहचान कीजिए कि किसका है। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा ता लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जो ट्रांसलेशन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा है, कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ना नॉट लगा है ना क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो ये हमारा अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन बाजार जाता है, मैंने सेंटेंस में पढ़ा गया कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम आई लिखेंगे, उसके बाद में फिर वर्ब देखेंगे कौन सा है, तो वर्ब हमारा यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे गो लगाएंगे। अब वर्ब में यस या यस, मैंने बताया था कि ओ सी एच एस एच डबल ओ या एस एच में हम ई एस लगाते हैं। यहाँ पे लास्ट में ओ आया है तो हम ई एस लगाएंगे, गोज, ही गोज। और ये हमेशा याद रखिए कि कहीं आने के लिए कहीं जाने के लिए टू लगाया जाता है, मतलब गो उसके बाद में टू लगाया जाएगा, या कम होगा तो कम के बाद में टू लगाया जाएगा, गो उसके बाद में टू। अब हम पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बाजार बचा और हमारे यहाँ पे बाजार हुआ, टू द मार्केट। क्लियर? ये हमारा मतलब उस पे हुआ। अब हम इसी में बताते हैं मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं
जाता हूँ। क्लियर? अब वही चीज नॉट आ गया है तो आई, उसके बाद में डू या डज, तो आई हमारा, आई को हम मानते हैं सिंगल ओ प्लूरल सब्जेक्ट, तो आई के साथ डू लगेगा हमेशा, डू, नॉट, फिर गो। अब एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डू लग गया ना, तो यस या एस हटा दिया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू द मार्केट। क्लियर? और यहाँ पे फुल स्टॉप। अब उसी के आगे हम अब देखते हैं दूसरा, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि वह सब या वे सब विद्यालय गए। जैसा वे सब विद्यालय गए, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान देखते हैं। तो हमने बताया था या, ई, ए ये सब आएंगे तो हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव अगर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन? वे सब। एक बात ऐसा देखिए, चाहे वे लिखा हो या वे सब लिखा हो, इसकी इंग्लिश होती है दे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो गया दे। अब उसके बाद में हमारा आएगा, क्या आएगा? सब वो वर्ब आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो गए, गए मतलब जाना, तो जाना मतलब तभी तो वही हो गया हुआ। तो जाना का होता है गो, तो गो का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेन। उसके बाद में टू लगाएंगे कहीं आने या जाने के लिए, टू का प्रयोग करते हैं, टू द स्कूल। क्लियर? फिर वही चीज हम यहीं पे नॉट का बता देते हैं। नॉट का यहां पे हम देख लेते हैं, वे सब विद्यालय नहीं जाते थे। हम जानते हैं कि हम इंट्रोगेटिव का नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप खुद अपने माइंड में करिए, आप उसका इंट्रोगेटिव बना के सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में आप ट्रांसलेशन करेंगे। क्लियर? मैं इंट्रोगेटिव नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं अगर आप बनाएंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ ये हमने बनाया, इसका ये हुआ। अगर जो चीज सही रहेगा हम सही बता देंगे, और अगर गलत होगा तो हम गलत बता देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे वे सब विद्यालय नहीं जाते थे, तो सबसे पहले दे, उसके बाद में फिर डिड, उसके बाद में फिर नॉट, इसके बाद में फिर डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब मतलब गो, उसके बाद में फिर टू द स्कूल। मैं इसका इंट्रोगेटिव फिर छोड़ रहा हूं, आप इंट्रोगेटिव अपना इसका सेंटेंस बनाएंगे कि वे सब विद्यालय क्यों नहीं जाते थे, क्यों जाते थे, या वे सब विद्यालय कब जाते थे, ये सब आप बना के आप लिखेंगे। सेम नियम रहेगा, नियम का प्रयोग करेंगे। मैं बस खाली दो का बताया दे रहा हूं, उसके बाद में आप उसको बनाएंगे और उसको लिखेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं उसका क्या बना। उसके बाद में हम एक उसका देख लेते हैं फ्यूचर का, कि हम दिल्ली से घर आएंगे। हम दिल्ली से घर आएंगे। इस वक्त जानते हैं कि सब लोग लॉकडाउन चल रहा है, तो सब लोग अपने घर आ जाते हैं, तो वही किसी ने कहा कि हम दिल्ली से घर आएंगे। तो फिर यहाँ पे हमने ये बताया, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट का करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो हमारा हो गया वी।
अब वी के साथ मैंने बताया है कि वी हो या आई हो, उसके साथ में हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। तो वी सेल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आना का होता है कम। फिर मैंने कहा कि कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए के बाद हम लोग टू का प्रयोग कर, कम टू। अब कहाँ आएगा? घर आएगा, घर ही आने की बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाए कम टू द हाउस। अब ये तो हमारा बच गया ना, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर, मतलब इसको पूरा कर रहा है। तो हाउस हो गया, उसके बाद में कहां से आएगा? तो से का होता है फ्रॉम, फ्रॉम दिल्ली, सॉरी द नहीं लगेगा, फ्रॉम दिल्ली। ही वी शैल कम टू द हाउस फ्रॉम दिल्ली। अब इसका हम आपको इंट्रोगेटिव बताया था, इसका आप निगेटिव बनाएंगे। इसका हम आपको इंट्रोगेटिव बता देते हैं, हाँ, और उसका इसका आपको निगेटिव बनाना है। हम दिल्ली से घर कब आएंगे, ये है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे होगा व्हेन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किए कब, यहाँ पे लिखे व्हेन। अब उसके बाद में विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। तो हम सब्जेक्ट देते हैं, यहाँ पे वी है, तो हम शैल लगाएंगे, व्हेन शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट शैल वी। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुआ, फिर सब्जेक्ट वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब हुआ यानी कि वर्ब हुआ, उसके बाद में फिर वी हुआ सब्जेक्ट यानी कि। अब उसके बाद में फिर क्या आता है? जाना, मतलब जो मेन वर्ब होता है, आना, वी कम। फिर उसके बाद में कहाँ आना, मतलब ऑब्जेक्ट टू हाउस। अब चाहे आप हाउस लिखें या द हाउस लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप द हाउस भी लिख सकते हैं, वो भी सही रहेगा, हाउस भी लिख सकते हैं, वो भी सही रहेगा। टू हाउस या टू द हाउस लिख लें आप, दोनों सही रहेगा, हम गलती करें टू द हाउस। अब फिर ये फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ऐसे आपका ये ट्रांसलेशन बनेगा। मैंने आपके 3 सेंटेंस छोड़े हैं, 3 आपको बनाने हैं। मैंने प्रेजेंट का और पास्ट का इंट्रोगेटिव छोड़ा है, तो वो आपको इंट्रोगेटिव में आपको हिंदी बनाना है, उसके बाद में आपको उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। आप उसको करके आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, या मैंने आपको अपना टेलीग्राम नंबर दिया है, उस पर भी आप कर सकते हैं। आप चाहे जिस पे कर सकते हैं, या मेरा जो मैसेंजर है, मैसेंजर का नाम नोट कर लीजिए, प्रियांशु शशि प्रभा। ये मेरा फेसबुक आईडी है, प्रियांशु शशि प्रभा के साथ। शशि प्रभा मेरी मम्मी का नाम है। तो आप इस पे भी फोटो खींच के भेज सकते हैं, जो आपको या जो आपको समस्या हो उसको आप भेज सकते हैं फोटो पे, जो मैसेंजर पे आएगा, हम उसको देख के आपका रिप्लाई कर देंगे। या आप व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, या आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट में कहीं कमेंट में आप फोटो नहीं भेज सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन में कोई भी समस्या हो, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ाया है, हमने सेंटेंस पढ़ाया है, हमने सेंटेंस के पार्ट पढ़ाए हैं, हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है, हमने ट्रांसलेशन पढ़ाया है, हमने ट्रांसलेशन का पहचान बताया है। आज तक के जो भी समस्या हो, मैंने फेसबुक आईडी अपनी बता दी, हमने अपने व्हाट्सएप नंबर बता दिया, अपना टेलीग्राम नंबर बता दिया। आप जहाँ पे आपको सुविधा पड़े आप वहाँ पे भेज सकते हैं, हम आपका उस सलूशन देंगे अच्छे से। और उसके बाद में मैंने तीन सेंटेंस छोड़े हैं। पास्ट और प्रेजेंट का मैंने इंट्रोगेटिव छोड़ा है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का मैंने
निगेटिव रहा है उसको आप बना के आप उसको हमको दिखाएंगे, ताकि हम भी मेहनत करते हैं तो आपको सीख सकें। हम आपको सिखाने के लिए मेहनत करते हैं तो आप कुछ सीखेंगे, तभी हमें अब हमारा इंकरेजमेंट होगा। इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अगली क्लास हमारी रहेगी कंटिन्यूअसली। जय हिंद, नमस्कार।